प्रश्न 20। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, उसके आयतन और उसी त्रिज्या वाले गोले के आयतन का अनुपात लिखें। तो क्या कह रहा है प्रश्न में कि शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्या है, बराबर है। ठीक है, आधार की त्रिज्या भी बराबर है, मतलब आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर है आपस में। उसके आयतन और उसी त्रिज्या वाले गोले के आयतन का अनुपात लिखें। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे शंकु का आयतन। शंकु का, तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? तो लिख लेंगे यहाँ पे गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू। तो दोनों का आयतन का पहले हम सूत्र लिख लेंगे। अब लिखेंगे अनुपात बराबर, अनुपात पूछ रहा है, उसके आयतन और उसी त्रिज्या वाले गोले के आयतन का अनुपात लिखें। तो देखिए दोनों का त्रिज्या क्या है, बराबर है। ठीक है, यानी गोले का त्रिज्या और शंकु का त्रिज्या क्या है, बराबर है। तो अनुपात पूछ रहा है तो हम लिखेंगे यहाँ पे अनुपात। अनुपात बराबर, तो ऊपर में लिख लेंगे शंकु का आयतन यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और गोले का आयतन कितना है? गोले का आयतन का सूत्र है 4/3 पाई आर क्यू। इस तरह लिख लेंगे। उसके आयतन यानी शंकु का आयतन और गोले का आयतन का अनुपात लिखना है। तो शंकु का आयतन का सूत्र ऊपर लिख लेंगे और गोले का आयतन का नीचे, इस तरह से। अब क्या कह रहा है प्रश्न में कि शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे, देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर आर, आर स्क्वायर आर बटा 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए यहाँ पे आज, माफ कीजिए, एच के जगह पे हम आर क्यों लिखे हैं यहाँ पे? एच के जगह पे, तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एच के जगह पे हम आर क्यों लिख दिए? क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, यानी त्रिज्या जो है शंकु का और ऊंचाई दोनों बराबर है। तो या तो इसको एच लिख लें या इसको आर लिख लें, क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, तो हम इसको आर लिख लेते हैं। एच यानी ऊंचाई जो है, त्रिज्या, ऊंचाई और त्रिज्या दोनों बराबर है। तो देखिए या तो आर को आप एच लिख दीजिए या तो सबको एच बना दीजिए, ये ठीक है, या तो सबको आर बना दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि दोनों बराबर है। तो एच के जगह पे हम आर लिख दिए, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर आर हो गया, और नीचे जो रहेगा वही रहेगा 4/3 पाई आर क्यू। अब दोनों का क्या है, त्रिज्या बराबर है, इसलिए देखिए, यानी जो यहाँ पे आर है वो यहाँ पे भी आर है, तो आर से आर को काट लेंगे। तो लिखेंगे 1/3 पाई, अब आर स्क्वायर आर, यानी आर स्क्वायर को आर से गुना करना है, तो आर का घात 3 हो जाएगा, यानी 1/3 पाई आर क्यू हो गया बटा, तो देखिए आर स्क्वायर आर, यानी आर स्क्वायर को आर से गुना करने पे क्या हो जाएगा, आर का घात 3
तो इस तरह लिख देंगे 1/3 पाई आर क्यू। अब बटा में क्या है 4/3 पाई आर क्यू, इस तरह लिख लेंगे। अब पाई आर क्यू, देखिए आर क्यू से आर क्यू काट लेंगे, पाई से पाई कट गया, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या दोनों का बराबर है, आर बराबर है दोनों का, तो आर क्यू से आर क्यू काट लेंगे और पाई से पाई कट जाएगा। क्या बचा 1/3/4/3, तो 1/3/4/3 बचा है। अब सबसे ऊपर को सबसे नीचे से गुना करते हैं, सबसे ऊपर को सबसे नीचे से गुना करते हैं, तो 1 × 3, देखिए सबसे ऊपर 1 है और सबसे नीचे 3 है, तो ये दोनों गुना हो जाएगा, और बीच वाला 3 और 4, यानी 3 × 4, तो 3 से 3 कट गया, कितना आया 1/4 आ गया, यानी अनुपात में लिख देंगे तो 1/4, तो इसका उत्तर कितना आएगा 1/4। तो प्रश्न 20 का उत्तर 1/4 है। तो शंकु का आयतन और उसी त्रिज्या वाले गोले का आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा 1/4। प्रश्न 21, धातु के एक गोले का आयतन 38,808 घन सेंटीमीटर है, उसका व्यास तथा पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 21 में धातु के एक गोले का आयतन दिया हुआ है, उसका व्यास और पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी गोले का व्यास और पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे तो गोले का आयतन कितना दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन दिया हुआ है 38,808 घन सेंटीमीटर। आयतन हमेशा घन में होता है, तो 38,808 घन सेंटीमीटर गोले का आयतन दिया हुआ है। अब गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू बराबर 38,808 घन सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो गोले का आयतन का के जगह पे हम इसका सूत्र रख देंगे, गोले का आयतन का सूत्र यहाँ पे रख देंगे और इसके बराबर कर देंगे 38,808 घन सेंटीमीटर, क्योंकि गोले का आयतन दिया हुआ है इतना। तो गोले का आयतन का सूत्र बराबर इतना लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 4/3 पाई। अब देखिए पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7 गुना आर क्यू, यानी आर का घात 3 बराबर 38,808, इस तरह लिख लेंगे। तो 4/3 गुना 22/7 गुना आर का घात 3 बराबर 38,808, इस तरह लिख लेंगे। पाई की जगह पे 22/7 और आर का घात 3। देखिए हमें त्रिज्या निकालना है, तो आयतन दिया हुआ है तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं आसानी से आयतन का सूत्र लगा करके, ठीक है। आर निकाल लेंगे अब,
तो आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा, अतः आर क्यू बराबर हो जाएगा 38,808 गुना, अब 3 और 7, देखिए 3 बटा में है, 7 भी बटा में, यानी भागा में है, यहाँ पे बटा में हुआ तो बराबर के बायां तरफ भागा में है, बटा में है तो भागा में हुआ, तो 3 और 7 को इधर भेजेंगे दायां तरफ तो गुना में हो जाएगा, यानी 3 गुना 7 यहाँ पे लिख देंगे। तो 38,808 गुना 3 गुना 7, और 22 और 4 आर के साथ गुना में है, देखिए ऊपर में है तो गुना में हुआ, तो इसको अगर हम बायां से दाएं तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी 4 गुना 22 को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए 4 से ये कट रहा है, 4 से ये कट रहा है 38,808 कितना बार में, तो 4 नंबर 36, देखिए 4 नंबर 36, यहाँ पे 38 है तो 4 नंबर 36, अब 38 है यहाँ पे तो 2 इधर जाएगा तो 28 हो जाएगा, तो 4 सते 28, अब शून्य है बीच में तो शून्य लिख देंगे, फिर 8 है तो 4 दूना 8, तो कितना आ गया 9,702, यानी 4 से 38,808 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9,702, यानी 38,808 को 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9,702। अब 22 से इसको काट लेते हैं, तो 22 से कितना बार में कट जाएगा, देखिए 22 से इसको काट लेते हैं, तो 22 चौक 88 होता है, क्या होता है 22 चौक 88, अब देखिए 88 10 98, यानी 88 में 9 जोड़ने पे 97 आता है, तो 9 इधर आ जाएगा तो 90 हो गया, फिर 22 चौक 88 लगाएंगे, 90 था तो 22 चौक 88 लगाएं, 2 इधर आ गया 22 हो गया, तो 22 गुना 1 22, यानी कितना आ गया 441, तो 22 से 9,702 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 441, अब 441 गुना 3 गुना 7 हो गया यहाँ पे, तो 441 गुना 3 गुना 7, तो आर क्यू बराबर कितना हो गया, अंडर रूट नहीं 441 गुना 3 गुना 7, देखिए इस तरह से लिख लेंगे इसको। ठीक है, अंडर रूट यहाँ पे नहीं होगा, आर का घात 3 बराबर कितना आ गया 441 गुना 3 गुना 7, तो आर बराबर, तो लिखेंगे अतः आर बराबर क्या हो जाएगा, तो घनमूल निकालना होगा इसका, तो 441 गुना 7 क्या होता है 21, 7 क्या होता है 21, तो 21 लिख लेंगे। और यहाँ पे 3 लिख देंगे क्योंकि घनमूल निकालना है, देखिए घात 3 है यहाँ पे, बराबर के बायां तरफ घात 3 है, तो घात 3 को जब दायां तरफ भेजेंगे तो घनमूल में हो जाएगा, यानी अंडर इस तरह अंडर रूट का चिन्ह देके यहाँ पे 3 लिख देंगे क्योंकि घनमूल निकालना है, तो आर बराबर यानी त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा 441 गुना 21 का घनमूल, तो इसको हम अब 441 जो है 21 का वर्ग है, किसका वर्ग है 21 का, तो हम लिख सकते हैं इसको, देखिए 21 गुना 21 गुना 21, 441 किसका वर्ग है, तो 21 का वर्ग है, यानी 21 गुना 21 करते हैं तो 441 आता है। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम 441 का अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 3 से लगाएंगे, तो 3 गुना 1 3, 2 इधर गया नहीं 1 इधर गया तो 14 हो गया, 3 चौक 12, 2 इधर गया तो 21 हो गया, 3 सते 21, फिर 3 से लगाएंगे 3 चौक 12, 2 इधर गया 3 नंबर 27, अब देखिए फिर 7 गुना 7, तो 2 3 आया और 2 7 आया, यानी 7 गुना 3 21, 21 का वर्ग है। ठीक है, क्योंकि 2 बार 7 है 2 बार 3 है, तो 21 का वर्ग है 441,
21 गुना 21 यानी 21 गुना 21 करने पे क्या आता है 441। तो 21 गुना 1 21, 21 दूना 42, 1 2 2 4 4, देखिए 441 आ रहा है। तो 441 को हम 21 गुना 21 लिख देंगे और 21 पहले से है यहाँ पे, तो 3 बार हो गया। देखिए 21 गुना 21 गुना 21, तो घनमूल में क्या करते हैं 3 में से 1 बाहर करते हैं और वर्गमूल में 2 में से 1 बाहर करते थे। तो r बराबर कितना आ गया, बराबर 21 सेंटीमीटर। r बराबर कितना आ गया 21 सेंटीमीटर, यानी गोले का त्रिज्या आ चुका है 21 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, गोले का व्यास यानी उसका व्यास निकालना है। तो त्रिज्या आ चुका है, अब हम व्यास निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे अतः गोले का व्यास को d से लिखते हैं, ठीक है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, तो d बराबर होता है r बटा 2 गुना r यानी 2r। तो त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो त्रिज्या कितना आ गया 21। देखिए r कितना आया है, r हम लाए हैं 21, r कितना आया 21। तो r की जगह पे 21 लिख देंगे, तो कितना आ गया d बराबर, यानी व्यास कितना आ गया 21 दूना 42 सेंटीमीटर। तो गोले का व्यास कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल अब निकालना है, तो लिखेंगे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र। तो हो जाएगा 4 गुना पाई का मान 22/7 गुना r, यानी त्रिज्या कितना लाए हैं, तो त्रिज्या हम लाए थे 21 गोले का। तो r की जगह पे 21 लिखेंगे, यानी 21 का वर्ग, r का वर्ग है तो 21 का वर्ग देंगे। तो कितना हो गया गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 4 गुना 22/7 गुना 21 का वर्ग, r की जगह पे 21 लिखेंगे, तो 21 का वर्ग हो गया। अब इसको गुना भागा कर लेते हैं, तो हो जाएगा 4 गुना 22/7 गुना 21 का वर्ग, यानी 21 गुना 21, 21 गुना 21, 21 का वर्ग है तो 2 बार गुना कर देंगे। तो देखिए 7 तिया 21 काट लेंगे, ठीक है। 21 का वर्ग था तो 21 गुना 21 लिख लेंगे, क्योंकि वर्ग है तो 2 बार गुना कर लेंगे। तो 7 तिया 21, अब देखिए गुना कर देते हैं, तो 22 चौका 88 और 21 तिया 63। तो 22 चौक 88 और 63 कितना आ जाएगा गुना करने पे, तो 8 तिया 24, 8 तिया 24 2 26, 8 छः 48, 8 छः 48 4 52, जोड़ देंगे 4 8 6 14, 2 2 4 1 5 5, कितना आ गया 5544। तो बराबर लिख देंगे 5544। तो पृष्ठ क्षेत्रफल यानी वर्ग सेंटीमीटर में होगा, तो सेंटीमीटर का घात 2 यानी 5544 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। यानी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया 5544 वर्ग सेंटीमीटर।